जय वाल्मीकि, जय भीम। साथियों, आज हमारा देश बड़े संकट की परिस्थितियों से गुजर रहा है। आज हम देख रहे हैं कि देश का अन्नदाता जो देश को अनाज उगाकर और देश के पेट को भरता है, उसे आज अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने की परिस्थिति में वो आ गया है। साथियों, ठीक इसी तरह से जिस तरह से मजदूर विरोधी कानून इस केंद्र सरकार ने बनाए, मजदूर आज बिलख रहा है, आज वो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है, सड़कों पर है मजदूर को नष्ट व नाबूद करने का काम ये मोदी सरकार कर रही है। मैं समझता हूँ इससे पहले देश में इस तरह की घटना या वाक्य कभी नहीं हुआ। साथियों, ये मोदी सरकार केवल अमीरों की सरकार है, 10 से 15 लोगों की सरकार है, जो लोग इस देश को चलाने का और खरीदने का और अपने आगोश में लेने का प्रयास कर रहे हैं। मोदी उनका प्रधानमंत्री है, ये गरीबों का प्रधानमंत्री नहीं है। ये हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। साथियों, जिस तरह से किसान आंदोलन चल रहा है, मजदूर आंदोलन देश में चल रहा है, मजदूर कानून विरोधी जिस तरह से इन्होंने नियम बना दिए हैं, ये देश के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं समझता हूँ साथियों कि मजदूर देश की रीढ़ की हड्डी है, किसान इस देश का अन्नदाता है, लेकिन ये देश की मजदूर जो रीढ़ की हड्डी है उसको नष्ट व नाबूद करने का काम कर रहे हैं। ये अन्नदाता को नष्ट व नाबूद करने का काम कर रहे हैं, जो इस देश में पहले कभी नहीं हुआ। साथियों, मैं आप सभी लोगों से और देश के गांव, गरीब, मजदूर, किसान सभी से ये प्रार्थना करता हूँ, ये अपील करता हूँ कि सारे लोग इस निकम्मी और नाकारी सरकार के विरुद्ध एकत्रित हो जाइए, देशव्यापी आंदोलन छेड़ दीजिए, ताकि इस नाकारी, निकम्मी और निष्क्रिय मोदी सरकार को हम लोग इस देश से हटा सकें, इस देश की सत्ता से भगा सकें और इन लोगों को इनकी असलियत दिखा सकें, ताकि इससे देश का नुकसान ना हो, मजदूर का नुकसान ना हो, किसान का नुकसान ना हो। जो रेहड़ी मजदूर है, रेहड़ी पटरी मजदूर है, मट्टी खोदने का काम करने वाला मजदूर है, गन्ना काटने वाला मजदूर है, पत्थर तोड़ने वाला मजदूर है, मिट्टी खोदने वाला मजदूर है, वो मजदूर को सही दिहाड़ी मिल सके। इन लोगों ने तो जिस तरह से श्रम कानून बनाने का ये घृणित कृत्य किया है कि ठेकेदारी धड़ल्ले से चल सकती है। मैं समझता हूँ साथियों, ये मजदूरों को समाप्त करने का कानून है, मजदूरों को नष्ट व नाबूद करने का कानून है। मोदी और अमित शाह की ये सरकार और ये अमीर, कुछ छोटे भैये अमीरों के हाथों की कठपुतली बनी हुई है। ये सरकार, इस सरकार को जल्द से जल्द देश की सत्ता से बाहर निकालना होगा। इसलिए मैं देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर से सभी से अपील करता हूं और उनसे विनती करता हूं कि इस नाकारी और निकम्मी सरकार के विरुद्ध एक देशव्यापी आंदोलन छेड़ने के लिए राष्ट्रीय सफाई मजदूर कांग्रेस और भारतीय कर्मचारी मजदूर यूनियन के साथ आप सारे लोग एकत्रित हो जाइए, ताकि हम इस नाकारी सरकार को उखाड़ कर फेंक सकें। साथियों, इस सरकार ने जिस तरह से लॉकडाउन में मजदूरों की सुध नहीं ली, मजदूर सड़कों पे पैदल चलता रहा, बिलखता रहा, सैकड़ों हजारों किलोमीटर तक लोग पैदल चले, अपने बच्चों को लेकर, अपनी परिवार को लेकर, अपने सामान के साथ जिस तरह से वो भूखे प्यासे 20-20 दिन तक पैदल चले, पैरों के छाले उनके सूखे नहीं आज तक, उनके दिमाग और दिलों में जो जख्म इस मोदी सरकार के लॉकडाउन के जरिए जो लगे, वो जख्म अभी तक भरे नहीं है। साथियों, वो जख्म अभी तक भरे ही नहीं थे कि इस निकम्मी और नाकारी सरकार ने मजदूर विरोधी कानून लाकर
किसान विरोधी कानून लाकर जो देश के अन्नदाता और मजदूर रीढ़ की हड्डी को सताने का जो कार्य किया है, जो बर्बाद करने का कार्य किया है, मैं समझता हूँ इस सरकार की जितनी भर्त्सना की जाए, निंदा की जाए, मोदी सरकार की, अमित शाह सरकार की और कुछ ऐसे जो उद्योगपति हैं जिनके हाथों की ये कठपुतली बनी हुई ये सरकार है, उनकी निंदा जितनी की जाए उतनी कम है। साथियों, मैं पूछना चाहता हूँ, मोदी ने जब से प्रधानमंत्री का पदभार संभाला या बीजेपी की ये सरकार बनी है, जब से इन्होंने इस देश में कितनी कंपनियां, उद्योग धंधे और लोगों को रोजगार देने का काम किया। तो मैं समझता हूँ जब नहीं किया तो इनको देश की 70 साल से चली आ रही कंपनियां जो लोगों का पेट भरती है, जो मजदूरों को रोजगार देती है, जो लोगों के घर तक रोटी पहुंचाने का काम करती है, उनके बच्चों के पेट में निवाला डालने का काम करती है, उनके घर में चूल्हा जलाने का काम करती है, उन उद्योग धंधे को इनको बेचने का क्या अधिकार है। मैं समझता हूँ मोदी कहते हैं कि मैं रेल प्लेटफार्म पर चाय बेचता था, उस रेल को आज आप अडानी जैसे, अंबानी जैसे उद्योगपतियों को बेचने का काम कर रहे हैं, जिससे आपका बचपन चाय बेचकर और आपके पेट में रोटी पहुंचाने का, जिस रेल के जरिए आपके पेट में रोटी पहुंचने का काम हुआ, आपके परिवार के पेट में रोटी पहुंचने का काम हुआ, उस रेल को आप बेचने का काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं साथियों, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये प्रधानमंत्री इस देश के लिए एक बदनुमा दाग है, एक धब्बा है और ये नाकारी सरकार है। इस सरकार को इस देश से उखाड़ के फेंकना होगा। हमें देश को पूरे देशव्यापी आंदोलन चलाना होगा इस नाकारी सरकार के विरुद्ध। इतना ही कहकर साथियों, मैं अपने शब्दों को यहाँ विराम लगाता हूँ। जय वाल्मीकि, जय भीम, जय भारत।